करें तो फेड पॉलिसी अनुमान के मुताबिक ही रही है। दुनिया भर के बाजारों में तेजी है। एशियाई बाजार मिक्स्ड रिएक्शन दे रहे हैं। भारतीय बाजारों के लिए संकेत कुल मिला के ठीक ठाक ही हैं। एक बार संस्थागत निवेशकों के आंकड़े भी देख लेते हैं। एफआईएस की बात करें तो कैश मार्केट में 3,462 करोड़ की खरीदारी यहाँ बिकवाली देखने को मिली है। वहीं डीआईआईज ने लगभग उतनी की खरीदारी की है। 3360 करोड़ के आसपास की खरीदारी उनकी तरफ से हुई है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 1260 करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई। इंडेक्स ऑप्शन में 42,182 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज करके गए हैं। काफी मिले जुले आंकड़े यहाँ से भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन चलिए आज का बाजार कैसा कारोबार करेगा और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अहम लेवल्स क्या निकल कर आएंगे ये भी एक बार समझ लेते हैं हम। क्योंकि कल निफ्टी की बात करें तो हमने देखा कि जो क्लोजिंग हुई वो स्टेबल ही हुई। दिन भर एक रेंज बाउंड सेशन देखने को मिला। हालांकि शुरुआत थोड़ी कमजोरी के साथ हुई थी निफ्टी में, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एक रिकवरी आई है। बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर जाकर बंद हुआ। एक रेंज में कारोबार चल रहा था लेकिन ऊपरी स्तर पर जाकर निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दी है। लेकिन आज क्या वो तेजी कंटिन्यू रह सकती है? किन लेवल्स पर आपको नजर रखनी है? क्योंकि गिफ्ट निफ्टी तो इस वक्त 25,000 के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट होंगे ये बताने के लिए डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल हम 25,000 के बिल्कुल करीब जाके बंद हुए थे और पिछले 2 दिन से हमने 25,000 को लेवल को पार नहीं किया था। अगर आज हम गैप के साथ पार करते हैं तो ये थोड़ा और शॉर्ट कवरिंग कराएगा। ऑल्दो एक्सपायरी हमारी निपट चुकी है, लेकिन फिर भी कल फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनी है। एक कॉन्फिडेंस दे रही है कि मार्केट के अंदर अभी भी काफी स्पेस है कि थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं। देखिए, काफी सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि बाजार बहुत चल गया, अब तो इसको गिरना चाहिए, करेक्शन होना चाहिए। इनफैक्ट हम भी उसी में से ही हैं जो मानते हैं कि एक राउंड की हल्की सी करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग जरूर आनी चाहिए मार्केट के अंदर। बट ना तो डाटा भी अलाउ कर रहा है, ना ही किसी तरह की स्टॉक्स की चर्निंग अलाउ कर रही है, ना ही लिक्विडिटी अलाउ कर रही है इसमें कुछ वैसा कैलकुलेशन किया जाए। इसलिए जो ट्रेंड है वही फ्रेंड है। इससे जो भी आपको सामने दिख रहा है आप वही बात बोले और समझे भी। एक चीज मैं जो नोटिस करता हूँ अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी कि हम फाइट करने लगते हैं मार्केट के साथ। तो फाइट नहीं करना फिलहाल अभी। जब मार्केट वीक होगा अपने आप ही आपको बता देगा कि वो वीकनेस की चपेट में आ रहा है। फिलहाल के लिए आप अपनी पोजीशंस को लॉन्ग साइड पे ही रखें। अगर आपके पास पोजीशंस है तो आप 30-40% बुक करना चाहे वो आपकी मर्जी है, और नहीं बुक करना चाहे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब हो जाएगा 24,650 का। हमने शुरू किया था 24,000 से, फिर कल आपको 24,400 बताया। जो कल भी बाजार नहीं गिरा और डे हाई पे बंद हुआ तो हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 650 करना हो गया। तो अब 650 का आप स्टॉप लॉस लगा के रखो अपना ट्रेलिंग का, और अगर आप पोजीशन लेके बैठे तो आप होल्ड करके बैठो। नए वालों के लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि प्लस करें कि शॉर्ट करें, तो उनको दोनों नहीं करना, ना प्लस करना है ना शॉर्ट करना। थोड़ा वेट करना है। वेट किस चीज की करनी है? वेट या तो 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग की वेट करनी है। जिस दिन क्लोजिंग मिल जाए तो और कवरिंग आएगी तब आप बाय करना, छोटा मोटा स्टॉप लॉस लगा के। अगर 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिलती है तो आप वेट करना डिप की, तो आपको डिप मिलेगा 650 तक का, तब आप उसमें प्लस करना। तो फिलहाल नए वालों के लिए तो डिप की वेट करनी पड़ेगी और पुराने वालों के लिए ऑलरेडी मैंने लेवल शेप कर दिए। सेम विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी वैसे देखा जाए तो निफ्टी का मुकाबले थोड़ा ज्यादा वीक है और वो उसके लेवल्स में भी आपको दिख रहा है। तो आप उसमें एक काम करें, अगर उसमें कोई भी डिप मिलता है तो पोजीशंस को प्लस कर सकते हैं। मैं लेवल्स आपको बता देता हूँ। 51,000 51,300 के आसपास कहीं आपको कोई भी पोजीशन मिलती है प्लस करने के लिए तो थोड़ा बहुत आप पोजीशन प्लस कर सकते हैं। शॉर्ट अभी नहीं करें बैंक निफ्टी को और निफ्टी को, दोनों को शॉर्ट करने की मनाही है। रही बात जिनके पास पोजीशंस हैं, वो जिनके पास पोजीशंस है वो चाहे तो 30-40% बुक कर लें, नहीं तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा उनका 51,300 का। तो 51,300 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें। 200 पॉइंट का टोटल रिस्क है अगर आप बने रहना चाहते हैं। ऑप्शन ट्रेडर्स इंट्राडे ही काम करें, स्विंग का काम करें। और एक और चीज, अपने ना स्टॉप लॉसेस लगा के बैठा करें स्क्रीन पर, नहीं तो क्या होगा ना, मार्केट सडन फॉल और सडन राइज के लिए जाना जा रहा है। पिछले 3-4 दिन से ऐसे ही कर रहा है, सडन फॉल सडन राइज आ रहा है। तो आप स्टॉप लॉस लगा देना, नहीं तो पता लगे आप पानी पीने के लिए गए, इतने में आपका स्टॉप लॉस पीछे से बहुत ज्यादा डीप हो गया, कट गया आपका माल सारा। तो इसलिए आप रिगुलरली स्टॉप लॉस को फॉलो करो, खासकर ऑप्शन ट्रेड वाले। 2 एफ&ओ बैन में है आज, एक तो इंडिया सीमेंट है, दूसरे गेरलिस है। एक और चीज है, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से मार्केट में कोई महंगा और कोई सस्ता नहीं है, फेयर वैल्यू पे है। एक और चीज जो है वो है एफआईएस की होल्डिंग। एफआईएस की होल्डिंग में भी कोई चेंजेस नहीं, 60% के आसपास है। 46% रिटेल और करीब 32% डीएस के पास माल लॉन्ग है। पिछले 2-3 दिन से कोई चेंजेस नहीं।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बातें अभी डिम्पी ने भी हाईलाइट की है कि मार्केट में वैसे तो कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, लेकिन स्ट्रैटेजी का एक तरीका अपनाइए आप। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप जब गिरावट आए बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए। फिलहाल फ्रेश एंट्री की सलाह लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए, दोनों के लिए नहीं है जो फ्रेश खरीदारी करना चाह रहे हैं। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी है वो बने रहिए, अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करिए और स्टॉप लॉसेस का खास ख्याल रखें क्योंकि मार्केट स्विंग दे रहा है। तो ऑप्शन ट्रेडर्स को यही सलाह है कि इंट्राडे कारोबार करिए और स्टॉप लॉसेस का ध्यान आप ज़रूर रखिए इस तरह के बाजार में। ये है सलाह आपके लिए। चलिए बाजार पर एक और रणनीति समझ लेते हैं और हमारे साथ इस बीच नितिलेश पावस्कर जी जुड़ चुके हैं। नितिलेश जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आज आप कैसी शुरुआत देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और किन स्टॉक्स में ट्रेड करें? गुड मॉर्निंग। देखो, मार्केट थोड़ा सा हायर लेवल के ऊपर ओपन हो रहा है और मुझे लग रहा है कि गैप ओपनिंग को चेस नहीं करना चाहिए। अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली ट्रेल करें। 24,900 24,940 जो हमारा क्लोजिंग था उसी जगह पे हमें क्या करके चलना चाहिए, निफ्टी में स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलना चाहिए और वेट करना चाहिए अगर हायर मोमेंटम आता है तो। दूसरा, मैं बैंक निफ्टी की तरफ देखूंगा। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे तो 51,600 700 काफी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कशन किया था, तब मैंने कहा था कि यहाँ से अगर ये लेवल निकलते हैं तो वहां से 500 पॉइंट का तेजी हमें देखने को मिलेगा। तो वही सेम व्यू है कि अगर ऊपर में 51,650 700 ये लेवल को कंसोलिडेशन करके अगर ऊपर निकलता है तो 51,550 ये स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। 52,000 से लेके 52,200 एक इम्पोर्टेंट लेवल का, वहां तक हम लोग चल सकते हैं अगर ये लेवल का ब्रेकआउट होता है तो। अगर 52,200 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर एक नेक्स्ट फ्रेश मोमेंटम में बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। लोअर साइड के ऊपर एक ध्यान रखे 51,300 मेक और ब्रेक लेवल है, इसके नीचे जाता है तो एक बार के लिए लॉन्ग को बुक कर लीजिए, अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो कर लीजिए। देखो, स्टॉक स्पेसिफिक की अगर हम लोग बात करेंगे तो मैं 2 स्टॉक्स के साथ जाना पसंद करूंगा। पहला जो काउंटर मेरा होगा वो होगा टीसीएस का। टीसीएस में अगर हम लोग देखेंगे तो एक डबल टॉप का फॉर्मेशन की तैयारी चल रही है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है। 4,400 से लेके 4,390 ये लेवल के आसपास हम लोग इसमें बिकवाली करेंगे। 4,440 ये हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। पहला जो टारगेट होगा वो 4,320 4,330 ये हम लोग टारगेट को क्या कर सकते हैं, प्लान करके चल सकते हैं। दूसरा, अडानी पोर्ट काफी एक अच्छा लेवल का ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग लॉन्ग करके चल सकते हैं। सिर्फ एक बार के लिए 1570 1572 ये लेवल के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। छोटा स्टॉप लॉस देंगे 1560 रुपए का। 1590 से लेके 1610 ये हम लोग टारगेट को क्या करेंगे, प्लान करेंगे। कैप अप या फिर कुछ कैप डाउन होते हैं स्टॉक्स में तो चेस ना करें, इंपॉर्टेंट लेवल्स का ही वेट करें, उसके पहले कुछ ना करें। ठीक है, तो मार्केट को खुलने दे, थोड़ा सेटल होने दे, उसके बाद कोई रणनीति अपनाएं। अदानी पोर्ट्स में भी अगर आपको तेजी करके चलनी है तो यहाँ पर स्टॉप लॉसेस है, स्टॉप लॉस है 1560 का। 1595 1610 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं, खरीदारी करने की रणनीति। और एक बिकवाली की राय है टीसीएस पर 4,440 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 4,320 का। तो ये है दोनों स्टॉक्स पर राय नितिलेश जी की।